जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमें हमारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। संगत जी, जो भी हम सत्संग सुनते हैं, जो भी गुरु जी हमें सुनवाते हैं, संगत जी उसमें हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना अनुभव किस तरह से शेयर करूं? मतलब मेरा इतने गुरु जी ने मुझ पर कृपा की है, इतना मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं पूरा दिन, हर एक सेकंड मैं गुरु जी का जो मेरे पर कृपा है उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ। मैं उसके ऊपर हजारों ग्रंथ लिख सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कितना ही ब्लेस किया है। संगत जी, आज का सत्संग मैं उन संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिनका विश्वास अभी भी कई बार डगमगा जाता है। संगत जी, ये सौभाग्य प्राप्त होना कि हम गुरु जी का सत्संग सुन सकें, गुरु जी की महिमा का गुणगान कर सकें, ये बहुत किस्मत वाली संगत के लेखे में गुरु जी लिखते हैं। संगत जी, मेरी शादी के बाद कई वर्षों तक मुझे कोई भी संतान नहीं हुई थी। हम बहुत निराश थे। मैंने कई ही स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार करवाया। संगत जी, ये बात उस टाइम की है संगत जी जब गुरुजी चोले में थे। संगत जी, फरवरी 1991 में संगत जी मैं बाहर रहती थी और मैं इंडिया आई थी, ये सोचकर कि मैं एक बच्चा गोद लूंगी। संगत जी, मैंने बहुत ही गुरुद्वारे में माथे टेके, मैंने बहुत मंदिरों में माथे टेके कि भगवान मेरी झोली भर दे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। संगत जी, जब मैं इंडिया आई तो संगत जी मैं गुरुद्वारे गई, गुरु नानक दरबार के सामने मैंने बैठ के भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री। मैं आपसे सिर्फ एक ही अरदास लेकर आई हूँ, सिर्फ एक ही विनती करना चाहती हूँ कि मुझे एक संतान दे दें। संगत जी, उसके 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ। तो संगत जी, मुझे जब इस तरह का आभास हुआ तो मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार चेकअप करवा लो। तो संगत जी, मैंने चेकअप करवाया और उससे मुझे पता चला कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और संगत जी, मैं बहुत खुश थी। मेरे घर में एक खुशी का माहौल बन गया था। मैंने सोचा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती थी। मैं इतनी खुश, मैंने जैसे-तैसे करके अपने 9 महीने पूरे किए और मेरे घर पे एक बहुत ही सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। इतनी सुंदर बच्ची कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, मैंने देखा कि जिस तरह से हम उसे बुलाते हैं, वो हमारी तरफ देखती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है। ऐसा लगता था जैसे वो सुन नहीं पा रही। मुझे बहुत अजीब लगता था। मैंने 2-4 महीने तो ऐसे निकाले, लेकिन मुझे फ़ील होने लगा अंदर से कि जैसे ये सही नहीं है। तो इसके बारे में मैंने अपने अंकल जी से भी बात की, लेकिन मेरे अंकल जी ने कहा कि ये तेरा वहम होगा। मैंने फिर उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि शायद अभी बच्चा छोटा है और हमें इतना ज्ञान भी नहीं है। तो इस तरह से टाइम बीतता गया और लेकिन मेरा जो शक था वो विश्वास में बदलता गया, क्योंकि जब भी मैं उसे बुलाती, मैं हर जगह मैं देखती थी कि किस-किस तरह से जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे-जैसे उसका विकास होता है, तो वो किस-किस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन वो बच्ची ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। मैंने डॉक्टर को अपनी सारी जो मेरी चिंता थी, वो मैंने उनको बताई कि मुझे ऐसा लगता है। तो डॉक्टरों ने उसका एक चेकअप किया। तो उसमें उसका ब्रेन का टेस्ट हुआ, सब कुछ पता चला।
तो जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उससे पता चला कि उसे सेरेब्रल पॉलिसी नाम की कोई एक मस्तिष्क रोग है, जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता। मेरे बच्चा डॉक्टर ने बताया कि वो कभी भी बैठ नहीं सकेगी, चल नहीं पाएगी। समय के साथ-साथ इसके चेहरे की बनावट भी बदलती जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मैं बहुत चिंता में थी, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने कहा कि मेरे साथ भगवान ने ये क्या कर दिया? मैं दिन-रात भगवान से एक बच्चा माँगती थी और भगवान ने मुझे कैसा बच्चा दे दिया। मैं चिल्लाने लगी, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं भगवान? मैंने बहुत बुरा-भला भगवान को बोला, इतना बोला कि मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मेरे मुँह पे हाथ रखा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार की बातें ना करो। उसके बाद मैं अपनी बच्ची को लेकर घर आ गई। लेकिन मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही थी जैसे एक औरत पागल हो जाती है। मेरा व्यवहार इस तरह का हो गया था। मेरी आंखों में सिर्फ आंसू की धारा थी। मैं भगवान से इतना क्रोधित हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं अपने पूजा रूम में गई और गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर मैंने बाहर फेंकने के लिए मैं जैसे ही गई मैं चिल्ला रही थी क्योंकि मैंने भगवान से उसे मांगा था, लेकिन मेरे अंकल ने यानी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया था। मैं बस ऐसे कहने लगी कि इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने उत्तर दिया कि ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हो, वह तुम्हारी इच्छा है, पर यह पाप मत करो। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को वापस मंदिर में रखा। उसके बाद मैं कभी भी मंदिर की तरफ नहीं गई क्योंकि मेरा विश्वास भगवान से उठ गया था। फिर एक दिन मेरी बहन मेरे से मिलने के लिए आई, तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे गुरुद्वारे लेकर चलती हूँ। मैंने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं गुरुद्वारे की तरफ अब कभी देखूंगी भी नहीं, लेकिन उसकी बहुत उसने मुझे जिद की और वो मुझे गुरुद्वारे ले गई और मेरी बच्ची को भी ले गई। जैसे ही मैं गुरुद्वारे में पहुंची तो मैंने अपनी बच्ची को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लिटा दिया और वो पागलों बच्चों की तरह हरकतें करने लगी और मैंने अपना जो भी दुख था मैंने उनके सामने रखा और मैंने अपना जो भी चिंता थी वो प्रकट की। मैंने कहा आपने तो कहा था कि आप मेरे पिता हो, आप मुझे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इस तरह से आपने मेरा ध्यान रखना था? आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ले लिया, मतलब उसका जो मस्तिष्क था वो ही आपने ले लिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं जोर-जोर से रो रही थी और मैं सोच रही थी कि जैसे मैं पागल हो रही हूँ। चीख-चीख के भगवान को कह रही थी कि मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ आपको प्रेम किया है। यदि वास्तव में आप हो, तो आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण दें कि आप मुझे सुन रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, तो मैं आपसे फिर वैसे ही प्रेम करूँगी, नहीं तो मैं कभी भी आपसे प्रेम नहीं कर पाऊँगी। आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूँगी, इसका ध्यान रखूँगी और इसके लिए जो कर पाऊँगी वो मैं करूँगी। आपसे कभी प्रेम नहीं करूँगी। संगत जी, मेरा इतना कहना था कि मेरी बच्ची ने अपना हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक उसके हाथ इतने कमज़ोर थे कि वो उठा भी नहीं पाती थी। वह समय खुद को हिला भी नहीं पाती थी। जैसे ही उसका हाथ मेरे गालों पर पड़ा, मुझे पता था कि मेरे ईश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया और मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना की। गुरु ग्रंथ साहिब जी से एक वाक्य निकलने को कहा, दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और मैंने अपनी बच्ची को उठाया और मैं घर ले आई। मैंने गुरु नानक देव जी को
अपनी बच्ची को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वो अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके। जब उसे भूख लगे तो अपने मुंह से या पेट की ओर उंगली करके हमें बता सके। यदि उसके शरीर के किसी अंग में पीड़ा है तो उसकी उंगली उठाकर वो बता सके। बस मेरी इतनी ही कामनाएं रह गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मानसिक रूप से तो अविकसित थी। बस मेरी यही आकांक्षाएं पूरी कर दें भगवान, बस मैं यही चाहती थी। मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए डेली प्रार्थना करते थे। मेरी बहन ने भी मुझे समझाया कि ये शारीरिक रूप से विकलांग ही रहेगी। उसने मेरे हस्बैंड को भी कहा कि वो समझौता करने के लिए। वो विचलित तो जरूर हुआ, पर उसको विश्वास था कि प्रभु जरूर एक दिन सब ठीक कर देंगे। तो उसके बाद जो परीक्षा थी भगवान के साथ, जो मेरी यात्रा थी, मेरी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। मैंने ईश्वर की शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अमृत वेले में प्रार्थना करनी चाहिए। यदि रात को 2 या 2:30 बजे बिना शोर किए मुझे उठकर अपने हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करनी होगी। मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे अंकल उठ जाते थे और क्रोधित होते थे। फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती थी और मैं चुपचाप बिस्तर से उठते ही आकर जैसे ही प्रार्थना करती थी और उसके बाद मैं जाकर सो जाती थी। ये सिलसिला लगभग 17 महीने तक चलता रहा और उसी दौरान मेरी बच्ची का इलाज भी चलता रहा। शारीरिक, मानसिक, हर तरह का उसका इलाज चलता रहा। उसके लिए हम पहिए वाली कुर्सी लेकर आए। एक शाम को मैं रहरास का पाठ कर रही थी और मेरी बहन मेरी बच्ची को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना और मुझे कहाँ समझ नहीं आया कि मैं उसे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई और पाठ पूरा करके मैं नीचे गई तो मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर दौड़ रही थी। ये एक ऐसा चमत्कार था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। जब मेरे अंकल काम से लौटे तो हमने तीनों ने प्रभु का इतना शुक्राना किया और हम नतमस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था अनबिलीवेबल हो रहा था। हमने उसे बार बार वही करने को कहा और प्रसन्न हो रहे थे और रो पड़े ईश्वर से और हमारी प्रार्थना जैसे स्वीकार कर ली हो। हमने गुरुद्वारे जाकर प्रभु का धन्यवाद किया अपनी बच्ची की सहायता के लिए। इतने समय से जो हम दिन रात प्रभु से मांगते थे वो प्रभु ने हमें दिया। फिर मैंने रोज बाबा के रूम में जाकर जोत जलाना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश थी और उसी दौरान अचानक से मेरी माँ बीमार हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि इनका ऑपरेशन के द्वारा यूट्रस निकालना पड़ेगा और मेरी माँ ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने को कहा। मैंने अपनी माँ को अपनी बच्ची के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया हुआ था और जो मेरे अंकल थे वो भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। अब हमने निश्चय किया कि हम मेरी बेटी मैं अब हम वापस इंडिया जाएंगे। उस दौरान मेरी बच्ची प्रगति तो कर रही थी, उसका विकास भी हो रहा था, लेकिन उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थी। एक तो वो बोल नहीं पा रही थी और दूसरी वह सामान्य भोजन नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसे विशेष खाना ही देना पड़ता था। इसका मतलब था कि मेरी बच्ची के लिए विशेष वस्तुएं ही लेकर जानी थी और इसका मतलब था कि हमें अपने साथ ज्यादा सामान लेकर जाना था। लेकिन हम एयरपोर्ट पर अपने लिमिटेड सामान के साथ ही पहुंच सकते थे। अगर हम ज्यादा सामान लेकर जाते थे तो एयरपोर्ट पर ऑफिसर अधिक वजन के लिए पैसे की मांग करते थे और ये हमारे लिए संभव नहीं था। मैं चिंतित हो गई और रो रही थी कि प्रभु कुछ कीजिए। वहां पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? समय तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि चंडीगढ़ में गुरुजी ने संगत को कहा कि एक बेटी ने मुझे आयरलैंड बुलाया है और मैंने वहां जाना है।
और उस समय ऑफिसर ने मेरी ओर मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए अतिरिक्त पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ईश्वर को मेरी सहायता के लिए धन्यवाद किया। इस बारे में मैंने अधिक नहीं सोचा। मेरी जो छोटी बहन थी, उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के लिए दर्शन के लिए विनती की थी। मेरे को उनके ऑपरेशन से पूर्व उन्हें अपने कमरे में तीव्र सुगंध मिली। ऑपरेशन में मां के शरीर से निकाला हुआ गर्भाशय सफेद रंग का हो गया और उनके कैंसर के कोई भी चिन्ह नहीं थे। उस समय हमने इन घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन मां की सर्जरी के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी। जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना, उनमें मेरी भाभी के भाई भी थे जो गुरुजी के भक्त थे। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझसे यह सुनकर शौक हो गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक देव के उपदेशों का ही अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास करने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इसमें विश्वास नहीं करती। उसे शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और मैं कार से उतर ही रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आ गई। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वहां से उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे मेरे रोग, मेरी सर्जरी, आइलैंड में मेरे घर की जो सजावट है, प्रत्येक वस्तु, खिलौने, जो भी बर्तन है आदि के बारे में, सब चीजों के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। और ये सब सुनकर मैं सरप्राइज हो रही थी कि गुरुजी ने कहा अभी तो उन्हें बहुत कुछ दिखाना है और सिद्ध करना है। मेरे साथ ही एक महिला ने मुझे कहा कि गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। इसलिए मुझे गुरुजी का अब होना चाहिए। सरप्राइज होने के साथ साथ मैं थोड़ी स्मित भी थी। ये तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी, गुरुजी को इसके बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट के रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बात का पता नहीं हो सकता। यानी कि मैं अमृत वेले में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन में गुरुजी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? क्या वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक आंखों में चमक वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार रोने लगी और कहने लगी, क्या वही है जो मैं सोच रही हूँ? और फिर मैंने कहा कि प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध हो गया और उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और आधी बंद। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने लगी। पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव के लिए विनती की। जो कुछ मैंने सुना ये बिल्कुल मेरे लिए नया था और ऐसा सब कुछ मैंने अपने नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समाज हैं। जैसे ही मैंने सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, तुम्हें आने वाली वैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए वैसाखी का अर्थ केवल फसल काटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लैवेंडर पुष्पों की खुशबू आने लगी। लोगों ने मुझे गुरुजी के हाथ पैर सूंघने के लिए कहा। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ में सुगंध से भर गए।
मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी ये अमृत है। उस समय तो मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे। जैसे ही कोई रोग ठीक होता था तो वह मुस्कुराते थे। रात के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने देखा तो उनकी आंखों से दो किरणें निकल के मेरी ओर आई और उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास के मार्ग से आएंगे, वो सितारों से भरी होंगी। और गुरुजी ने मुझे अगले दिन अपनी बेटी को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, यह तो बहुत कठिन होगा क्योंकि वो कुछ नहीं खाएगी, लोग उसको घूरेंगे। पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं अपनी बेटी को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे तो मेरी बेटी मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भाग वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हो गई और बोली, वहां है गुरुजी। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी ने मेरी बेटी को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई। उसके मुंह में चपाती का छोटा सा टुकड़ा डाला, लेकिन वह खा ना सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या उसने कुछ खाया? मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने इसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। संगत जी, उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पे सब मिल गया है। संगत जी, ऐसे ही एक दिन सुबह गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार से जैसे ही निकलते दूर दूर तक जहां तक उनकी दृष्टि जाती थी मोर जोर जोर से गाने लग जाते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पर जमीन को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत को सदस्यों के साथ गुरुजी मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा कि सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। तो संगत जी, मैंने कार के शीशे से मैंने देखा कि गुरु नानक देव जी और शिव जी। फिर मैंने देखा और अपने आप को उल्टी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उसे गुरुजी के साथ क्या देखा। मैं गुरु नानक को दर्शन करने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नया जीवन देने के लिए। मैंने ये स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि जो भी ये सुनता होगा सोचता होगा कि यह गुरु है। कौन है? वह ईश्वर है और हमारी रक्षा करने आए हैं। उसी दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के बाद मैं उनका सामना करने को नहीं जा पा रही थी। ये मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके दोबारा कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन को स्वस्थ करने के लिए कहा जो गठिया से पीड़ित थी। वो अपनी पीड़ा के कारण काम करने में असक्षम थी, कष्ट होता था। दवाइयों के साथ वे अपनी कलाई पर इंजेक्शन भी लगाती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसे सारी दवाइयां फेंकने के लिए कहूंगा और कहूंगा कि वह स्वस्थ है। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने गुरुजी के पास आई। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मेरे पति मुझे फोन करेंगे, मतलब जो मेरे पति थे वो गुरुजी को फोन करेंगे।
और गुरुजी ने कहा कि मैं उसे कहूँगा कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें जो भोजन पड़ा है वो सड़ रहा है। वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही है और फ्रिज ठीक से काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रिज खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मुझे दूर से भी बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। बाद में मुझे आभास हुआ कि वह वास्तव में टेलीपैथी से बातें करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती, उनमें इतनी शक्ति थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो उसका उत्तर देते थे। दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था। हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमते हुए, वहां कोई भी मोर नहीं था, ना ही मोर की आवाज थी। हम शांति से झील के किनारे चलते हुए जा रहे थे। जब उसका अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया कि मेरे उत्तर का क्या हुआ। अचानक से एक मोर, इतनी तेज उसकी आवाज आने लगी और गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी। फिर मैं वहां से चल पड़ी। गुरुजी को अत्यंत याद और कमी के साथ अगले दिन सुबह मैं प्रार्थना करने लगी कि उत्तर मेरे सामने था, खिड़की पर बैठा एक मोर। फिर मुझे गुरुजी ने एहसास करवाया कि जब जब मैं उन्हें याद करूंगी तो मुझे मोर की ध्वनि सुनेगी। और मुझे गुरुजी, अब भी जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ तो मुझे मोर की ध्वनि सुनाई देती है और मुझे कई बार उनके पंख मिल जाते हैं। संगत जी, यह अद्भुत अनुभव था। यह मेरे पति से संबंधित है जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे। अंत में उनसे मिलने भारत आए थे। आगे का सत्संग अब उन्हीं के शब्दों में। ये बात 1995 की है। मैं कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना मैंने शुरू किया था, क्योंकि तकनीक नई थी और मुझे पता था कि इसको बिकने में अभी समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डब्लिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तो तैयार था, परंतु उसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के गठ के साथ एक नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग की शर्ट में देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने मुड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को ये घटना के बारे में बताया कि गुरुजी आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि वह उपकरण बेच पाऊंगा। वह वही सप्ताह में उसी ग्राहक ने उससे वो वस्तु खरीदी और कंपनी की पहली बिक्री थी। कई महीने के बाद मेरे सीने के दर्द के कारण मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तथा मुझे दिल का दौरा पड़ा था। मैं आईसीयू में था। इसकी मेरी इस अवस्था के कारण मेरी पत्नी बहुत चिंता में थी। वो गुरुजी को पुकारने लगी कि मेरे पति को ठीक कर दो। गुरुजी द्वारा मंत्रित एक पेंडेंट दिया गया कि मेरे पति की अवस्था बहुत गंभीर है। सब टेस्ट करने के लिए उन्हें आईसीयू केंद्र में रखा गया। वहां पर उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि में गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने समय फोन उठाया और बोले कि वह पहले ही मेरे पति के पास आ चुके हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता ना करूं। मेरे पति के बेड के किनारे बैठी हुई थी और जब मेरे पति उठे तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, कोई दर्द नहीं है। उन्होंने सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए और उन्हें हृदय रोग का कोई चिन्ह नहीं थे। इसी बीच वो सब कुछ सामान्य हो गया और उन्हें घर भेज दिया गया। डॉक्टर भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। ईश्वर के मुख से निकलता हुआ प्रत्येक शब्द
स्वर्ण समान है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी के संगत में प्रत्येक भक्ति का एक चांदी का सिक्का मिला, जिसकी एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी देख गुरुजी के चरण थे। जब यह भारत में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके स्वरूप से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। उसके बाद एक अवसर मेरी बहन के साथ उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर वह गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय उसने गुरुजी के स्वरूप को पलक झपकते हुए देखा और वह रोती बिलखती हुई मेरे पास आई। उसने कहा कि मैंने गुरुजी को ललकारा था और मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। फिर एक बार देर रात को कार से घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में फ्यूल खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा थी। जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। फिर हमें बिना पेट्रोल भरे चलने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ भी हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक शिव के संबंधों बारे में भी बताया कि कैसे गुरु नानक जी शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिवजी जी को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं उनके चरणों में सुकून रूप से हृदय और आत्मा से उनकी प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें। उनकी लंबी आयु की विनती करती हूँ। वह सबकी आत्मा को शुद्ध करते रहें। गुरुजी हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिपटा रहता है। मैं उनके बारे में आगे और भी अनुभव बताती रहूंगी और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में गुरु का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में, उनकी कृपा में रहें। उनके अनुभव बताने में किसी भी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ और गुरुजी के साथ अपना प्यार बढ़ाएं। गुरुजी पर विश्वास रखें। संगत जी, गुरुजी वो सब कर सकते हैं जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।